मतलब बिरयानी ना हो गई, जान की आफत हो गई साहब। हैं हैदराबादी बना दी, लखनवी बना दी, फिर भी क्या रणवीर बिरयानी। रणवीर बिरयानी रेसिपी नहीं है, रणवीर चिकन बिरयानी। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और मैं बनाने वाला हूं चिकन बिरयानी जो लखनऊ से चली और कलकत्ता पहुंची। ठीक है जी, चिकन बिरयानी बनाते हैं, वो बिरयानी जो आलू के बगैर नहीं बन सकती और क्या अमेजिंग बनती है आलू के साथ। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। ये रेसिपी आप मिस नहीं करना चाहेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। रोलिंग एंड एक्शन। हाँ चलिए वापस आ गए। आप म्यूजिक स्किप तो नहीं किया ना। सबसे पहले आलू 1/2। अब बिरयानी का जो आलू है वो पीला ना हो तो फिर वो बिरयानी का आलू नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा केसर का पानी यहाँ पीला रंग डाल दीजिए और अपना आलू उसके अंदर डाल दीजिए। अब उसके बाद लेते हैं चिकन। अभी ये दही के साथ में थोड़ा घी के साथ में थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ में थोड़ी रंग वाली मिर्च, नाम भर की हल्दी, धनिया बिल्कुल थोड़ा सा, देखिए आपकी मर्ज़ी है, धनिया यहाँ डाल लीजिए या धनिया फिर बिरयानी मसाले में डाल लीजिए। अब ये कहानी ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर आप मटन बिरयानी बना रहे होते तो आप सिर्फ मटन को मैरिनेट नहीं करते, उसके साथ में स्लाइस किए हुए प्याज भी मैरिनेट करते, जो कि जब पकते तो अपने आप भुन जाते मटन के साथ। ठीक है, और साथ में आप थोड़े से ब्राउन प्याज भी मैरिनेट करते, जो कि हम अभी भी करेंगे। अभी ये जो है ये ऑप्शनल है, काचो लौंका, हरी मिर्च, कुछ लोग थोड़ा पुदीना भी डाल देते हैं यहाँ पर। और इस चिकन को आप बेस्ट तो ये है कि कम से कम 3-1 घंटे छोड़ दीजिए, नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो छोड़िए जनाब। चलो जी, हमारा पीला वाला जो बिरयानी का आलू एकदम तड़प रहा है। अभी ऑयल, इस ऑयल में आप थोड़ा सा सरसों का तेल डाल सकते हैं बंगाल का जायका देने के लिए। ठीक है, पुराने घरों में आज भी थोड़ा सा सरसों का तेल डाला जाता है। सरसों का फ्लेवर आलू के साथ जो है वो बहुत बंगाल है। और हालांकि ये बिरयानी बनाई लखनऊ वालों ने थी कलकत्ता जाके, लेकिन बंगाल को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने आलू और सरसों दोनों का इस्तेमाल किया था। आलू बिरयानी में कैसे आया ये जानने का वक्त आ गया है। ठीक, आलू की बात कर रहे थे हम लोग। देखिए, एक लखनऊ वाला होने के नाते ये बताना बहुत ज़रूरी है मुझे कि नवाब वाजिद अली शाह कोई गरीब नहीं थे। उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन आलू इसलिए नहीं आया कि नवाब साहब गुर्बत के दिन थे। आलू इसलिए आया है कोलकाता बिरयानी में कि आलू उस समय एग्जॉटिक होता था, नया नया आया था हिंदुस्तान में, नई नई चीज़ थी, एक एक्साइटमेंट था उसकी एग्जॉटिसिटी का। और नवाब साहब को एग्जॉटिक चीज़ों का बड़ा शौक था, उनको खुश करने के लिए बिरयानी में आलू डाला गया था, इसलिए नहीं कि नवाब साहब गरीब थे। बाकी बातें अभी डिटेल में करेंगे हम। तो भाई अंडा पहले हटा लेता हूँ। अंडे का जो फंडा है वो कंप्लीट हो चुका है जी। और ये जो आलू हैं इनको वक्त लगेगा, इसलिए इनको छोड़ देते हैं और तैयारी करते हैं बिरयानी के मौसले की। मसाला नहीं होता, मसाला लखनऊ में होता है, बंगाल में मौसला होता है। ये लो जी, शाही जीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, एक मोटी इलायची, जायफल, थोड़ा लौंग, दालचीनी। परफेक्ट। आलूओं को पकाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपने को मतलब आलू एकदम 100% कुक कर लेने, लेकिन उनको ऐसे तलना ज़रूरी है। तले आलू का जो जायका है ना वो चाहिए अपने को, वो बहुत 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 ज़रूरी है। तेल नहीं फेंकना है। उसके बाद मसाले जो हैं बिरयानी मौसला के लिए भून लेते हैं। अच्छा, थोड़ी सी सौंफ और जायफल मैंने ऐड किया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये लीजिए।
अब ये मसाला जो है इसको, क्या खुशबू है। अगेन धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने चिकन को मैरिनेट करते समय ठोक के धनिया डाला है, इसमें यहाँ पे धनिया डाल रहा हूँ। ठीक, अभी 2 काम कर रहा हूँ मैं, एक तरफ चावल उबाल रहा हूँ और दूसरी तरफ चिकन पका रहा हूँ। ठीक है, चिकन पकाने के लिए भी वही वाला तेल यूज़ करूँगा जो आलू के लिए यूज़ किया है। जाहिर सी बात है, वेस्ट हम कुछ करते नहीं। घी जो है वो कभी भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता कोलकाता बिरयानी में। उसके 2 कारण हैं। जो झोरना है या जो बंगाल का घी है, उसका रंग थोड़ा पका हुआ होता है, इसलिए वो कई बार रंग में इंटरफेयर करता है। दूसरा, जो तेल की लाइटनेस है और जो ओवरऑल बिरयानी की लाइटनेस है वो कोलकाता बिरयानी में झलकती है। कोलकाता बिरयानी इज़ एक्चुअली वेरी लाइट। आप प्लेट भर के खा सकते हैं, ना उसमें मसाला ज़्यादा होता है, ना उसमें बहुत ज़्यादा हेवीनेस होती है, ना रिचनेस होती है। यू कैन ईट अ लॉट ऑफ इट, एंड दैट इज़ वाई घी जनरली भी लोग कम ही डालते हैं उसके अंदर, ताकि उसकी लाइटनेस बरकरार रहे। सब बता दिया मैंने। देखिए, आप दही चाहे तो चिकन में और भी डाल सकते हैं मैरिनेट करने के लिए, है ना, उससे खटास आ जाएगी। दही ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, प्याज ऊपर नीचे नहीं कर सकते। प्याज जो है वही इसकी मोनोपोली है जी। तो पानी में हमने डाल दिया नमक, और अब एक मसाले की पोटली डालेंगे और हम चावल को पका लेंगे उन मसालों के साथ। चिकन के भुनते समय अब ये वक्त है कि आलू भी डाल दिए जाएं इसके अंदर। ठीक है, ये गए आलू। अच्छा, चावल जो है बासमती राइस यूज़ करना है। आम तौर पे बंगाल में जो राइस है वो बहुत वैक्सी होता है, स्टार्ची होता है, लेकिन यहाँ पर हम बासमती ही इस्तेमाल करते हैं। ये भी इस चीज़ को जाहिर सी बात है प्रूव करता है कि बिरयानी जो है वो लखनऊ से चल के कलकत्ता पहुँची। और एक चीज़ जो है इसको बिल्कुल प्रूव कर देगी अभी थोड़ी देर में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लगने दीजिए, थोड़ा लगने दीजिए, नीचे रंग आएगा उससे। परफेक्ट। अभी जो है इसमें डाल दिया स्टॉक या पानी, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि चिकन जो है वो ढक जाए। अब अगर आप मटन पका रहे होते तो मटन को भूनने के बाद ऐसे ही पानी डाल के आप डाल देते प्रेशर कुकर में, सीटी देते, जब मटन गल जाता तो फिर वो पानी यूज़ करते, जैसे हम चिकन का ये पानी यूज़ करेंगे। क्योंकि ये जो है पानी जो इसका है, जिसे हम लोग यखनी कहते हैं, उसी के अंदर ये बिरयानी दम होगी। और वो भी एक बहुत क्लियर प्रूफ है कि ये बिरयानी सीधा लखनऊ से आई, क्योंकि लखनऊ की बिरयानी जो है वो भी यखनी वाली बिरयानी है। लखनऊ की बिरयानी असल में बिरयानी नहीं, पुलाव है। और ये लखनऊ, नवाब वाजिद अली शाह साहब और कोलकाता का क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए आराम से बैठते हैं 2 मिनट, तब तक चिकन पक जाएगा। है, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड मैन इन हिस्ट्री इज़ नवाब वाजिद अली शाह। उन्होंने लखनऊ को लखनऊ का कत्थक दिया, ठुमरी दी, कलकत्ता को बिरयानी दी, और उसके बावजूद हम सीरियसली नहीं लेते हैं उनको। और ये कहानी किसी भी लखनऊ वाले के लिए सुननी बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली सबके लिए सुननी बहुत ज़रूरी है कि जब वो कलकत्ता गए, यहाँ से उनका मकसद था कि आगे लंदन जाने का और वहाँ पर क्वीन विक्टोरिया के सामने अपनी बात रखने का, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, यहाँ पे अरेस्ट हो गए। उसके बाद जो सेटलमेंट हुआ उसमें उनको 12 लाख रुपए सालाना की पेंशन मिलती थी, और उस समय के 12 लाख रुपए बहुत 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 होते थे। और नवाब साहब अकेले नहीं गए, बहुत एक तमाम कुनबा गया। उन्होंने कलकत्ता को वही कत्थक, वही ठुमरी और लखनऊ का खाना दिया, लेकिन खाने में बदलाव किया। उसके 2 कारण थे। एक तो ये कि नई जगह में इंग्रेडिएंट्स नए होते हैं, और उनके हकीमों ने कहा कि देखिए यहाँ का मौसम अलग है। दूसरा, वो भी बुजुर्ग हो गए थे, बुढ़े हो गए थे, इसलिए खाना जो है वो लाइट हो गया। इसलिए ये कहा जाता है कि कलकत्ते खाने को, खासतौर कलकत्ता बिरयानी को अगर आप देखें तो मच लाइटर फॉर्म ऑफ बिरयानी है। और यूँ समझ लीजिए कि लखनवी खाने की और लखनऊ के नवाब की कहानी जो लखनऊ से शुरू हुई है, उसका लॉजिकल कंक्लूजन कलकत्ता में जाके स्टडी करना और समझना बहुत ज़रूरी है, हर लखनऊ वाले के लिए और हर हिस्टोरियन के लिए। तो अब तक क्या हो गया? अब तक हमने मसालों की पोटली डाल दी है, तेज़पत्ता डाल दिया, और उस पानी में हम पकाएंगे चावल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप चावल डालें तो पानी पूरा खौलना चाहिए, बाद में पानी को हम कर देंगे धीरे। ठीक है, दूसरी चीज़, चिकन जो है उसमें हमने कुछ नहीं किया है, वो धीरे धीरे पक रहा है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं कर रहा हूँ चिकन वाली गैस बंद। ठीक है, फैंटास्टिक।
चिकन और आलू ये मैं निकाल लेता हूँ, अंडे के साथ डाल देता हूँ। और ये जो यखनी बन गई है, ये यखनी अच्छी कोलकाता बिरयानी की मोनोपोली है जी। और चिकन जो है वेल डन नहीं है अभी, क्योंकि हमने वेल डन करना ही नहीं है इसको, क्योंकि वेल डन मतलब पूरा कुक, ये होगा दम होते समय। नाइस। अभी देखिए चावल के मैं 2 हिस्से कर रहा हूँ। एक चावल मैं पहले ही निकाल रहा हूँ जो कि अभी सिर्फ 70% पका है। ये देखिए, ये ट्रिक ना बहुत कम लोगों को बताता हूँ कि चावल 2 स्टेज पे निकालिए। जो नीचे वाला चावल है वो होना चाहिए थोड़ा कच्चा ताकि यखनी में पके, और जो ऊपर वाला चावल है वो होना चाहिए थोड़ा पक्का। चलो जी, लेयरिंग करें। दोनों टाइप का पका हुआ चावल, यखनी और अपना चिकन, अंडा, ये सब रेडी है। अभी यहाँ पर मैंने ली थोड़ी सी क्रीम, ठीक है। आप अगर चाहें तो दूध और खोया भी ले सकते हैं। दूध और खोए का भी इस्तेमाल होता है ऐसे रिचनेस देने के लिए। क्रीम के अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ब्रिस्ता मिलाया, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा बिरयानी मसाला मिलाया। इसके अंदर मिलाई यखनी, इसको पतला करने के लिए। अब इसके अंदर गया थोड़ा केवड़ा। केवड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लखनऊ वाले जहाँ भी जाते हैं केवड़ा साथ लेके जाते हैं ठीक है। इसके बाद ये चिकन, एग, पोटैटो और ये यखनी डाल दी उसके अंदर। फ्राई प्याज। अब अगर आप गोश्त बिरयानी बना रहे होते ना तो यहाँ पर आप मज़े की चीज़ डालते। क्या? ग्रेट किया हुआ खोया। सोचिए, एकदम जो रिचनेस खोए से आती तो क्या आती है, वो एक और ब्यूटी है कोलकाता बिरयानी की, जो खोए का इस्तेमाल है ना। अब ये गया राइस। तो जो बेसिक रेसिपी है वो ये है कि आधा किलो गोश्त और आधे किलो गोश्त में 2 कप चावल। हाँ, अगर आधा किलो चिकन तो 2 कप चावल। यहाँ पर लगभग 700 ग्राम चिकन था, इसलिए 3 कप चावल मैंने लिया हुआ है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब आप इसको दम दें तो नीचे से हेवी बॉटम पैन होना चाहिए, मोटा पैन होना चाहिए, नहीं तो नीचे तवा लगा दें, कुछ हेवी लगा दें ताकि बिरयानी जो है वो नीचे लगे नहीं। तीसरी चीज़, अगर गोश्त बिरयानी है तो कम से कम 25 मिनट दम, अगर चिकन बिरयानी है तो कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट दम आपको देना ही देना है। वो जो फ्लेवर्स हैं वो अंदर ही अंदर मैच्योर होंगे। नाइस। ये देखिए, ये वो जो यखनी में पकी हुई बिरयानी है उसका रंग रोगन देखिए, ग्लेज देखिए, चमक देखिए, शाइन देखिए। और उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट के लिए क्यों छोड़ना है? क्योंकि चावल अभी बहुत डेलिकेट होगा, एकदम से आप धक्का मारेंगे सब टूट जाएगा। चावल को सांस लेने दीजिए, 2 मिनट तक अपने फॉर्म में आने दीजिए, फिर क्या बनी है साहब, वाह भाई वाह। ब्यूटीफुल जो है ना, वो अंडरस्टेटमेंट है इस टाइम। पता है क्यों? क्योंकि वो जो मसाला है ना, उसके अंदर की काली मिर्च की किक, आउटस्टैंडिंग। केवड़ा थोड़ा थोड़ा आ रहा है। द बेस्ट पार्ट इज वो घी की हैवीनेस नहीं है। वो जो बिरयानी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, हैवी होगी, बहुत सारा मसाला होगा। लाइट बिरयानी, जस्ट व्हाट यूड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कोलकाता बिरयानी। मेरे को ना ये पसंद है, ये जो नीचे एकदम यखनी से लगा हुआ चावल होता है ना जो, और ये आ गया जी मेरा आलू, अंडा और चिकन। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आ गया, दीजिए नमस्कार। और हाँ, वो बनाएगा ज़रूर।
ओह, बिरयानी हाथ से खानी चाहिए। ओह